बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल पहले दुबई के एक बड़े शहर में फातिमा नाम की एक मशहूर तवाइफ रहती थी। उसकी खूबसूरती और नेतै की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। अमीर लोग उसकी महफिलों में आते, उसके गाने सुनते और उसे सोने चांदी से तौलते। मगर जितना यह दुनिया उसे शरारती, उतना ही समाज उसे हिकारत की नज़रों से देखता। वह जानती थी कि लोग उसे अच्छा नहीं समझते, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। गुनाहों की ज़िंदगी। फातिमा एक गरीब परिवार में जन्मी थी। जब वह छोटी थी तब उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए और वह अकेली रह गई। उसे ज़िंदगी जीने के लिए मजबूरी में इस रास्ते पर आना पड़ा। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या अल्लाह उसे कभी माफ़ करेगा? वह दिन रात सोने से पहले रोती, मगर उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोई राह नहीं दिखती थी। कुतिया से मुलाकात। एक रात जब फातिमा की महफिल ख़त्म हुई, वह थक कर अपने घर लौट रही थी। चांदनी रात थी और शहर की गलियां सुनसान थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, किसी जानवर के कराहने की आवाज़। उसने चारों ओर देखा तो एक दुबली पतली, बीमार और प्यास से तड़पती कुतिया सड़क किनारे बैठी थी। फातिमा ने गौर किया कि कुतिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों में प्यास और लाचारी साफ दिख रही थी। शायद वह कई दिनों से भूखी प्यासी थी। उसका शरीर कांप रहा था और वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फातिमा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह एक बेगुनाह जानवर है जो भूख और प्यास से मर रही है। वह इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसे पानी मिल सके, लेकिन पास में कोई तालाब या कुआं नहीं था। तभी उसे याद आया कि कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं है। वह जल्दीबाजी में वहां पहुंची, मगर उसके पास पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी चुनरी को रस्सी की तरफ मोड़ा, अपने चमड़े के जूते को उसमें बांधा और कुएं में डाल दिया। जब जूते में थोड़ा पानी भर गया तो उसने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचा और कुतिया के पास लौट आई। कुतिया ने पानी सूंघते ही अपने टूटे हुए शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे पानी पीने लगी। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और महसूस किया कि अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो रही थी। कुछ ही पलों में वह कुतिया खड़ी हो गई और फातिमा की ओर प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। अल्लाह की रहमत। फातिमा को इस छोटी सी मदद से इतनी खुशी मिली जितनी उसे कभी अपनी महफिलों में नहीं मिली थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नेकी सिर्फ मस्जिदों में सजदा करने से नहीं होती, बल्कि एक बेबस जानवर की मदद करने से भी अल्लाह खुश होता है। रात को जब वह सोने गई तो उसने अजीब सा सपना देखा। सपने में उसने एक नूरानी चेहरा देखा जो उससे कह रहा था, फातिमा, आज तुमने जो किया वह अल्लाह को बहुत पसंद आया। तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ किए कर दिए गए।
अब तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। वह चौंक कर जागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। जिंदगी का नया सफ़र। उस रात के बाद फातिमा के अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। उसने अपना घर बेच दिया, अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और अपने लिए एक सादा और पाक जिंदगी चुन ली। अब वह हर दिन अल्लाह की इबादत करती और गरीबों की मदद करती। लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। जो लोग उसे कभी तवायफ कहकर हिकारत से देखते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसे अब समाज में इज्जत मिलने लगी, मगर वह जानती थी कि असली इज्जत अल्लाह की नज़र में पाक बनने में थी, ना कि दुनिया की शोहरत में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, मगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और नेकी का रास्ता अपनाए तो अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। एक छोटी सी मदद भी इंसान को जन्नत का हकदार बना सकती है। इसलिए हमें हमेशा दया, करुणा और इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। आमीन।